जी। स्वागत है आपका ओम शांति आश्रम में। ये मेडिटेशन पॉइंट है। बोलिए। आदमी का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है? देखिए, आदमी की जो शक्ति है ना, उसकी बुद्धि, उसका दिमाग की ताकत लगा के इंसान ने दुनिया को बेहतर बना दिया। ये आविष्कार, ये चमत्कार, एरोप्लेन, रॉकेट, क्या क्या नहीं दिया। बड़े बड़े चिकित्सा, सब कुछ दे दिया। लेकिन उसकी कमजोरी यही है कि उसके दिमाग पर ही कंट्रोल नहीं होता है। जो डिसिप्लिन है वो उसके दिमाग के बस में नहीं होता। वो आदमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी काबिल हो, कितना भी समझदार हो, लेकिन उसका दिमाग अगर उसके काबू में नहीं है तो बहुत दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए दिमाग दुनिया की सबसे बड़ी तेज सवारी है। उसको नियंत्रण के चलाने वाला व्यक्ति सबसे समझदार और सबसे काबिल होता है। लेकिन जो इस हथियार को, जो उसकी दिमाग की ताकत है, संभाल के नहीं चला तो एटम बम से भी ज़्यादा विस्फोटक होता है। वो आदमी तो आत्मघात हमला कर ही देता है अपने दिमाग को बेकाबू करके। अगल बगल जितने भी लोग होते हैं ना, वो भी उससे बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको, हमको, जितने भी दुनिया के लोग हैं, सबसे पहले उसको अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहिए, अनुशासित करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जिसने अपने दिमाग को नियंत्रित कर लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बन गया। समझ रहे? सबसे शक्तिशाली इंसान की जो धरोहर है उसकी दिमाग है। दिमाग, माइंड पावर। लेकिन ये माइंड पावर एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है, एटॉमिक एनर्जी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसको एटम बम की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ये द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा नागासाकी पर जो गिरा था ना, वो हमला कर देगा। और देखिए कमजोरी क्या हो, जब इंसान का दिमाग बेकाबू हो जाता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। और जब उसको गुस्सा आ जाता है तो उसका जबान चलता है कच 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 कच, और सबका गर्दन काट देता है। अपना तो स्वाहा हो ही जाता है। इसीलिए मैं सारे श्रोता से निवेदन करता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी जो प्रकृति की धरोहर है, दिमाग की ताकत है, उसको नियंत्रित करिए, उसको सही दिशा में चलाइए। किसी को भी आवेश आएगा, किसी को भी काम क्रोध तथा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्नापहारा तस्मात् जागृत जागृता। ये ज्ञान है ना, उसको काम क्रोध मद लोभ मोह आ जाता है और फिर आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। तो हम लोग जो अभी चर्चा कर रहे हैं, हमारे जितने श्रोतागण हैं, सबसे ज़्यादा सुनने वाले हैं डॉक्टर सत्यनारायण सर जी। दिमाग को नियंत्रित रखो भाई, आप भी खुश, दुनिया भी खुश। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हो। और एक आदमी है ना, हमेशा बोलता है, ये बड़ी मधुरी वाणी है, बड़े मिठास बोलते हैं। मैं को तो मीठा बोल नहीं सकता। दो पक्षी है, दोनों काले होते हैं, एक कोयल होती है, एक काग होता है। तो कबीरदास जी बोलते हैं, अरे भैया कोयल किसी को कुछ देता है क्या? वो मधुर वाणी बोल के सबका मन जीत लेता है। और काग क्या किसी का हर लेता है कुछ? कटु वाणी बोल के सबके दिमाग को दुखी कर देता है। तो हम लोगों को सबसे बड़ी शक्ति हमारी बुद्धि है, इसको नियंत्रण करें। दुनिया के बहुत महान लोग थे, इन्होंने बताया कि जो लोग हजारों लड़ाइयाँ जीत ली हो, वो उसके सामने छोटा है जिसने केवल अपने दिमाग को जीत लिया हो। दिमाग चलाना सीखना चाहिए इंसान को। लेकिन माता पिता क्या करता है, बाल बच्चों को बोलता है, अरे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, क्या क्या बन जाओ, दुनिया का मिनिस्टर बन जाओ। अरे बेवकूफ़, पहले उसको दिमाग पर नियंत्रण। इसीलिए योग में हमें सिखाया जाता है, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। हमारा चंचल मन है, इसको नियंत्रण करने के लिए हमको दिमाग को चलाना सीखना चाहिए। योग यही है। योग क्या है बोलिए? दिमाग को नियंत्रित करना। बोलिए। ये भटकते हुए, ऊपर नीचे होते हुए, ऊंचे नीचे गड्ढे में गिरने की तरह विनाशकारी बुद्धि आना नियंत्रित करो।
इसको केवल यामा नियामा के रास्ते पर चलो। अहिंसा सत्यास्त्या ब्रह्मचर्या और परिग्रह, स्वच्छा संतोषा तपसा श्रद्धा ईश्वरा परिधान, ये सही रास्ता है। दिमाग को कभी भी इसी पर चलाओ, उसको नहीं जाने दो। सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो गया तो तुम बर्बाद हो गए, तुम मर गए, तुम मर गए। जिस दिन तुम्हारा दिमाग बेकाबू हो गया तो शांति चली जाएगी, प्रेम चला जाएगा, परिवार बिखर जाएगा, दुनिया बिखर जाएगा, क्रोध आ जाएगा। देखो पुतिन क्या कर रहा है, क्रोधित है, दिमाग बेकाबू है। जेलेंस्की क्या कर रहा है, बेकाबू है। ऐसे जो भरुए कुत्ते कमीने हर जगह देखोगे जिसका दिमाग कंट्रोल में नहीं है। क्या बोलेगा, क्या करेगा, सोच ही ठीक नहीं है। जिसका दिमाग सही है वो दुनिया का सबसे महान व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा विजेता है। धन्यवाद करता हूँ आपका इस सवाल के लिए।